हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं बेटा, एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। जे सम आपके पूछे गए सम है बेटा, तो जे सम बिल्कुल बेसिक डिटेल और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर नंबर 5 की ओर। तो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है? इफ cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई दिया हुआ है हमको, वेयर cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि cos a की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1 में नहीं आनी चाहिए बेटा। और हमने प्रूव करना है बेटा, प्रूव क्या करना है? जो आपका dy और dx है ना, वो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a में आना चाहिए बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया सम है जी। तो जे सम करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है बेटा। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है बेटा, उसमें आपने क्या करना है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो आपका प्रूफ आ जाएगा बेटा। व्हाट इस मेथड से जे सम लेंथी पढ़ने वाला है, तो इस मेथड के साथ हम नहीं जाएंगे। जो आपका सेकंड मेथड है बेटा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जे चेक कर लेना है आपने कि जो dy और dx है ना, यदि आपने y में प्रूफ करना है, यदि आपने dy और dx को y में प्रूव करना है बेटा, यानी कि y में आता हुआ आपका प्रूफ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लेनी है और उसका बेटा विद रिस्पेक्ट टू y के साथ डेरिवेटिव कर देना है, तो आपका प्रूफ आ जाएगा बेटा। यदि आपने dy और dx यानी कि प्रूव x में लेकर आना है, यानी कि प्रूव आपका x में आता हो, तो आपने क्या करना है बेटा, उसका विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेटिव कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस सम में हमने क्या करना है बेटा, dy और dx को y में लेकर आना है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो जो हमारे पास गिवन है ना, वो cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई दिया हुआ है, तो हमने dy और dx को y में लेकर आना है, y में प्रूफ करना है हमने। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है सबसे पहले। तो जे मल्टीप्लाई का है आपका, और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। जे हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है बेटा। अब इसका हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। तो अब इसका हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो जे u अपॉन b की फॉर्म है आपके पास, तो इसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास नीचे होता ना, उसको पहले रखना होता है। तो cos a प्लस वाई को हम एज इट इज लिखेंगे और cos y का डेरिवेटिव करेंगे। cos y का क्या होगा, माइनस साइन y होगा, और y का आगे करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 क्यों आएगा बेटा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के साथ करना है, इसलिए y का 1 हो जाएगा। तो इसमें माइनस पड़ेगी, और फिर जो ऊपर होता है बेटा उसको एज इट इज लिखेंगे, और जो नीचे होता है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो cos y का क्या आ जाएगा, माइनस साइन a प्लस वाई आ जाएगा, और बीच में जो होगा बेटा उसका डेरिवेटिव करेंगे। a तो आपका कांस्टेंट है, j तो 0 बन जाएगा, और y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के साथ कर रहे हैं। और जो नीचे होता है बेटा उसका हमने क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा, और x है, और x का विद रिस्पेक्ट टू y के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतना। और इसके आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और जे माइनस ना आगे चली जाएगी, तो माइनस cos a प्लस वाई और साइन y आ जाएगा आपका, और जे माइनस और जे माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जहाँ पे प्लस का साइन पड़ेगा, cos y साइन a प्लस y आ चुका हो, और नीचे क्या था, cos स्क्वायर
ए प्लस वाई था, ये आपका एज टीज रहेगा, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इतना। और इसके आगे बेटा जहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जे आपका साइन ए बन चुका है और जे कॉस बी बन चुका है। इसके आगे जे कॉस ए बन चुका है और जे साइन बी बन चुका है। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है जो आपका साइन ए माइनस बी होता है ना, वो क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस का साइन कॉस ए और साइन बी के बराबर होता है। जे फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा। तो जे फॉर्मूला जहां पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है साइन ए माइनस बी आता है, तो साइन और ए जहां पे क्या आ रहा है ए प्लस वाई आ रहा है आपका, और इसके आगे माइनस होती है बेटा, माइनस लगाएंगे और बी आएगा, और बी का मतलब होता है जे वाई आ रहा है जहां पे बी की जगह। तो नीचे क्या था, नीचे बेटा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई था इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। जे माइनस का है और जे प्लस का है, जे तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन ए और नीचे क्या था कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बच चुका है। तो जे हमारे पास बेटा डी एक्स अपॉन डी वाई, हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ चुका है। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने बेटा जो डी वाई और डी एक्स है ना वो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे साइन ए आना चाहिए। तो जहां पे डी एक्स अपॉन डी वाई है बेटा, तो हम इसका अब रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहां पे डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, और जहां पे भी रेसिप्रोकल करेंगे जो आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है ना, ये तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका साइन ए आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना था बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। आपने ये चेक कर लेना है प्रूफ करने से पहले बेटा, यदि आपका डी वाई और डी एक्स वाई में आता हो, यानी कि आपने y में प्रूव करना है डी वाई और डी एक्स को, तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है और उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के साथ हम करेंगे। तो ये इजीली आपका प्रूव हो जाएगा बेटा। यदि आप सैंपल करोगे इसका तो वो भी प्रूफ आ जाएगा, बट उस मेथड के साथ आपका सम लेंथी पड़ने वाला है। तो बेटा तो ये हमने ध्यान रखनी है बात। तो बिल्कुल इजी सम था, प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया बेटा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, आया हुआ पूछा गया सम है एग्जाम में बेटा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे आपका सेकंड सम आ जाता है बेटा, और सेकंड सम में क्या दिया हुआ है इस बार, x की पावर m y की पावर n जो है ना वो x प्लस वाई की पावर m प्लस n में दिया हुआ है। और हमने प्रूव करना है बेटा। प्रूव क्या करना है, जो आपका डी वाई और डी एक्स है ना वो वाई अपॉन एक्स में आना चाहिए बेटा। इस सम में भी हमने प्रूव करना है बेटा। तो प्रूव करने के लिए इस सम के भी हमारे पास टू मेथड है बेटा। टू मेथड से ये प्रूव हम कर सकते हैं बेटा। जो आपका फर्स्ट मेथड है ना उसमें क्या करना है, आपने ये u इंटू बी की फॉर्म बन चुकी है बेटा। तो हमने जहाँ पे u इंटू बी का मेथड अप्लाई कर देना है, यानी कि प्रोडक्ट का मेथड जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा प्रूव आ जाएगा बेटा। व्हाट इस मेथड से जैसे हम फिर से लेंथी पढ़ने वाला है, तो इस मेथड के साथ हम नहीं जाएंगे। जो आपका सेकंड मेथड है बेटा उसमें आपने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन है ना सबसे पहले वो उतार लेंगे। x की पावर n m y की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n में दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या करना है बेटा, दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम लॉग लेंगे, x की पावर m y की पावर n हो जाएगा, और राइट हैंड साइड भी हम लॉग लेंगे। तो log x प्लस वाई की पावर m प्लस n बन चुका है। और जहां पे बेटा एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो आपका log mn होता है ना वो बेटा log m प्लस log n के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा। और एक फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो आपका log m की पावर n होती है ना, यानी कि log की पावर जो होती है ना उसको हम नीचे ले आएंगे, तो वो पावर log के आगे चली जाएगी बेटा। तो n है पावर, तो n log के आगे चला जाएगा,
n log m बन जाएगा। तो आपको यदि log की पावर दिखाई दे उस पावर को हम नीचे ले आएंगे, यानी कि log के आगे ले आएंगे। तो जहाँ पे बेटा सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जे आपका m है और जे n है, तो log mn किसके बराबर होगा, log m की जगह हमारे पास x की पावर m है बेटा प्लस पड़ेगा और log n की जगह y की पावर n है, और जहाँ पे बेटा log की पावर दिखाई दे रही है तो जो पावर है बेटा उसको हम log के आगे लिख लेंगे। तो m प्लस n आगे चला जाएगा, log x प्लस y बन जाएगा। और इतना काम करने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी पावर है तो पावर को नीचे ले आएंगे। तो m log x बन जाएगा और जहाँ पे n log y बन जाएगा, और जे आपका एस्टीज रहेगा बेटा m प्लस n log x प्लस y। अब इसका हम बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो जहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम करेंगे बेटा, m कांस्टेंट है आपका मल्टीप्लाई में बेटा है तो वो एस्टीज रहेगा, तो m हम एस्टीज लिखेंगे, और जो log x का डेरिवेटिव होता है बेटा वो 1/x होता है, तो 1/x आ जाएगा। n आपका एस्टीज रहेगा मल्टीप्लाई में है बेटा, और log y का क्या करेगा 1/y, और y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy और dx आ जाएगा। m प्लस n आपका एस्टीज रहेगा, और जहाँ पे बेटा डेरिवेटिव करेंगे log x प्लस y का तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस y आ जाएगा, और x प्लस y का डेरिवेटिव करेंगे तो x का तो 1 आ जाएगा बेटा, और y का बेटा dy ओवर dx आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे अब तो m/x, n को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ n/y dy ओवर dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y है बेटा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n अपॉन x प्लस y आ जाएगा, और इसको अब बेटा m प्लस n अपॉन x प्लस y को dy और dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस y dy और dx आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, जो आपके dy और dx के है ना जो नंबर, उसको हम एक साइड ले आएंगे बेटा, तो n y dy और dx है, और जहाँ पे भी dy और dx है इस नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो आपका मेंस का हो जाएगा बेटा। तो ये आपका मेंस का हो जाएगा, और जो इसमें बेटा dy और dx है बेटा उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं तो dy और dx हमने कॉमन निकाल लिया है, इज इक्वल टू dy और dx के बगैर बेटा जो नंबर बचे हैं वो एक तो m प्लस n अपॉन x प्लस y बचा है, और एक my(x) बचा है बेटा, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मेंस का हो जाएगा। इसके आगे बेटा हम इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, dy और dx आपका एस्टीज रहेगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस y आ जाएगा, और x प्लस y को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा nx, और y को करेंगे ny आ जाएगा, और y को m प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेंस my आ जाएगा, और y को n के साथ करेंगे तो मेंस ny आ जाएगा, और j मेंस बेटा बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मेंस ny बन जाएगा, इज इक्वल टू इसका भी एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा x और x प्लस y आ जाएगा बेटा, और x को मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n के साथ तो mx प्लस n x आ जाएगा, और x प्लस y को m के साथ करेंगे तो m x आ जाएगा, और y को m के साथ करेंगे तो माइनस m y आ जाएगा बेटा। और j बेटा आपका प्लस का है n y, और j माइनस का है, j तो आपके कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और जहाँ पे बेटा एम एक्स माइनस का है और जे प्लस का है, जे भी आपके कैंसिल हो जाएंगे बेटा। और जहाँ पे बेटा x प्लस वाई जो है ना डिवाइड में है, और जहाँ पे इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और जे भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। बिल्कुल क्लियर समझ आ चुका होगा इतना। और इसके आगे जो नंबर बचे हैं बेटा उसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। तो dy और dx
क्या बचा है, एक तो एन एक्स बचा है बेटा आपका, और एक माइनस एम वाई बचा है, और नीचे क्या है जहाँ पे y बचा है तो y लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा है हमारे पास, एक तो एन एक्स बचा है माइनस एम वाई बचा है, और नीचे क्या है जहाँ पे x है बेटा। इसके आगे हमने क्या करना है बेटा, जो y है वो डिवाइड का है, दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो एन एक्स माइनस एम वाई जे आपका मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और जहाँ पे x था बेटा और जे मल्टीप्लाई का है आपका एन एक्स माइनस एम वाई, और दूसरी साइड जाकर जे बेटा डिवाइड का हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ हो चुका होगा बेटा, इतना तो समझ आ चुकी होगी आपको। जे बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारे पास बचेगा वो वाई बाई एक्स बच चुका है, जो हमारे पास बेटा डी वाई और डी एक्स है ना वो वाई अपॉन एक्स आ चुका है, और यही तो हमने प्रूव करना था बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको चलना पड़ेगा, बिल्कुल इजी सम है बेटा। हमने क्या करना है, इसके सबसे पहले तो 2 मेथड बनते हैं बेटा। आप फर्स्ट मेथड में बेटा जहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। व्हाट प्रोडक्ट रूल से बेटा जे सम लेंथी पड़ने वाला है आपका। जो सेकंड मेथड हमने यूज किया है बेटा उसमें क्या किया है, दोनों साइड सबसे पहले तो लॉग ले लिया है और उसके आगे बेटा हम डिफरेंशिएट कर दिया है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो हमारा बेटा प्रूव इजीली आ चुका है। तो ये बिल्कुल इजी सम था बेटा, आया हुआ सम है आपका, बिल्कुल बेसिक से हमने करवा दिया है। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है, और जे थर्ड सम भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, और जे भी सम आया हुआ पेपर में है बेटा। तो इस सम में क्या दिया हुआ है, इफ y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस x दिया हुआ है, और हमने प्रूव करना है बेटा जो आपका dy और dx है ना वो 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन लॉग y में लेकर आना है इसका dy और dx बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, जो हमने आपको फर्स्ट सम कराया था ना बिल्कुल डिट्टो सम है उसके साथ बेटा। तो सबसे पहले तो जे हमने चेक कर लेना है कि बेटा यदि हमने dy और dx को y में लेकर आना है, यानी कि y में प्रूफ हमने करना है, तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, और उसका बेटा डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। बिल्कुल इजी सम है बेटा, डिट्टो सम है जो आपको फर्स्ट सम कराया था उसका बेटा। तो हमने बेटा इस सम में dy और dx y में प्रूफ लेकर आना है बेटा। तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है ना उसको हम उतार लेंगे, y की पावर x e की पावर y माइनस x दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, x की वैल्यू निकालना बेटा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां पे भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है बेटा, तो हमने बेटा क्या करना है, टेकिंग लॉग ले लेना है दोनों साइड बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमने क्या करना है बेटा, इस सम में हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम लॉग ले लेंगे, लॉग y की पावर x बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी लॉग ले लेंगे, तो लॉग e की पावर y माइनस x आ जाएगा आपका। यदि लॉग की पावर आपको दिखाई दे तो उसको हम लॉग के आगे लिखेंगे, तो x पावर है तो x को हम लॉग के आगे लिख लेंगे बेटा, तो x लॉग y बन जाएगा, और जहां पे भी पावर है बेटा तो y माइनस x को भी हम लॉग के आगे लिखेंगे, तो log e बन जाएगा बेटा। और जो log e होता है ना, log e की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो जहां पे 1 लिखेंगे तो x log y इज इक्वल टू y माइनस x, और जे हमने बेटा इसकी वैल्यू log e की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को y माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका y माइनस x ही आ जाएगा। इतना करने के आगे बेटा हम क्या करेंगे, x के जो नंबर है ना उसको हम एक साइड ले आएंगे बेटा, तो माइनस x है तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर दे प्लस का हो जाएगा बेटा। तो अब x कॉमन निकाल सकते हैं हम, x कॉमन निकालेंगे तो log y प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू y,
और जहाँ पे बेटा मल्टीप्ली का है जी log y प्लस 1, और दूसरी साइड जाकर जी क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस log y आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने बेटा x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू बेटा हमने क्यों निकालनी है, तब x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है बेटा। यदि आपने dy और dx प्रूव करना हो ना y में, तब x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब इसका बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो जहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के साथ करेंगे बेटा, तो x का डेरिवेटिव करेंगे y के साथ, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dy आ जाएगा। जहाँ पे u अपॉन b फॉर्म है बेटा, तो जहाँ पे u अपॉन b का मेथड अप्लाई होगा, तो जो आपका नीचे होता है ना, सबसे पहले तो उसको एज इट इज लिखेंगे हम, 1 प्लस log y आपका एज इट इज रहेगा, और जो ऊपर होता है बेटा उसका डेरिवेटिव करेंगे। y का करना है डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो y का बेटा 1 हो जाएगा। और इसके साथ बेटा मैथ्स लगेगी, क्योंकि जो आपका जो अपॉन बी होता है ना उसमें मैथ्स लगती है बीच में, तो मैथ्स लगेगी। और फिर बेटा जो ऊपर होता है उसको एज इट इज लिखेंगे, और जो आपका नीचे होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है, तो 1 का तो 0 बन जाएगा, प्लस log y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1y होगा, और y का करेंगे साथ में बेटा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि बेटा हमने विद रिस्पेक्ट टू y के साथ करना है। और जो नीचे होता है बेटा उसका स्क्वायर करना होता है। नीचे क्या है 1 प्लस log y है आपका, तो इसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे। तो dx अपॉन dy आपका एज इट इज रहेगा, 1 प्लस log y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 प्लस log y ही आ जाएगा, और y को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, और y को 1 के साथ करेंगे तो माइनस y बाई y आ जाएगा, और नीचे क्या था 1 प्लस log y था आपका होल स्क्वायर। जी आपके कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो जहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है 1 प्लस log y माइनस 1, और नीचे क्या है 1 प्लस log y का होल स्क्वायर आ चुका है। जे माइनस का है और जे प्लस का है, जे तो आपके कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू log y, और नीचे 1 प्लस log y का होल स्क्वायर आ चुका है। तो हमने प्रूव क्या करना है बेटा, हमने तो dy और dx को प्रूव करना है, 1 प्लस log y का होल स्क्वायर और नीचे log y, जहाँ पे तो बेटा dx अपॉन dy आ रहा है। अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा dx dy है बेटा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जे dy ओवर dx बन जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा log y आ जाएगा। यही तो हमने बेटा प्रूव करना था। आपका dy और dx जो था बेटा वो y में आना चाहिए था। जे बिल्कुल इजी सम था बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो इस सम में हमने क्या करना था, हमने dy और dx को y की फॉर्म में लेकर आना था बेटा। यदि आपको dy और dx y की फॉर्म में लेकर आना हो तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, और x की वैल्यू निकालने के बाद उसका बेटा डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो आपका बेटा प्रूव हो जाएगा। ये सम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पेपर में पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका फोर्थ सम आ जाता है, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। सभी के सभी सम आपके किसी न किसी पेपर में पूछे गए सम है बेटा, तो सभी के सभी सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है आपके। तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है आपने tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस cos x अपॉन sin x दिया हुआ है, और इसका बेटा डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करना है हमने। तो ये सम करने के लिए सबसे पहले हमको बेटा एक दो फॉर्मूले आने चाहिए। एक तो आपका बेटा जो 1 प्लस cos 2x होता है ना, ये 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ होता है बेटा, 2x है जहां पे तो 1x होता है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। 1 प्लस cos 2x आपका
2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ लगा देना है आपने। जहां पे एंगल 2x है तो आपने 1x जहां पे लगा देना है। यदि आपको बेटा 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए तो आपने क्या करना है 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ लगा देना है। 1x है तो जहां पे x/2 आ जाएगा बेटा। यदि बीच में बेटा माइनस हो आपकी 1 माइनस कॉस 2x आ जाए तो आपने 2 sin स्क्वायर और एंगल का हाफ लगा देना है। 2x है तो जहां पे 1x लगा देना है। ये आपके एक दो फॉर्मूले हैं बेटा, आपको आने चाहिए ये फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले जहां पे अप्लाई होने वाले हैं बेटा, जो आपका गिवन था ना वो हमारे पास y = tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स y sin x दिया हुआ है। तो हमने बेटा इसका विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफरेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले जहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा हम tan इनवर्स, और जहां पे 1 प्लस कॉस x आ रहा है बेटा, यदि आपका 1 प्लस कॉस एक्स आए तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ लगा देना है हमने। तो जहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बेटा 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ करेंगे तो x/2 आ जाएगा आपका। और एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है बेटा, यदि आपको sin 2x दिखाई देना तो उसको हम 2 sin एंगल का हाफ लगाना है। 2x था 1x आ जाएगा और cos 1x आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा। यदि आपका एंगल 4x हो तो आपने 2x कर देना है, यदि आपका 1x हो तो x/2 कर देना है आपने। तो जहां पे बेटा sin x है तो sin x का फॉर्मूला हम ये क्या यूज करेंगे 2 sin x/2, क्योंकि बेटा 1x है एंगल तो इसका हाफ करेंगे तो 1x है तो x/2 आ जाएगा और cos x/2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास बचेगा बेटा वो y = tan इनवर्स, एक कैंसिल कर दिया है हमने तो एक बच जाएगा बेटा, cos x/2 बचेगा और नीचे क्या बचा है sin x/2 बचा है हमारे पास। तो j cos y sin किसके बराबर होता है बेटा, ये cot के बराबर होता है। तो जहां पे लिखेंगे y = tan इनवर्स, ये cot बन जाएगा बेटा cot x/2, जहां पे बेटा tan इनवर्स है और जहां पे cot है, ये तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे बेटा। तो cot को हम चेंज करेंगे बेटा tan में, तो कैसे चेंज करेंगे, तो जो cot है बेटा इसको हम tan 90 माइनस थीटा करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जो आपका cot है ना इसको हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती जे आपने +1 11th क्लास में किया था। तो इसको हम 90 से थीटा माइनस करेंगे तो बेटा ये आपका चेंज हो जाएगा tan में, ये आपस में बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे। जो आपके पास बचेगा वो 90 माइनस x/2 बचा है बेटा। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो जहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा बेटा x के साथ, तो y का dy और dx बन जाएगा। और 90 क्या है, कांस्टेंट है बेटा, x के बगैर है जी, तो ये तो 0 बन जाएगा आपका माइनस। और x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 होता है, और ये कांस्टेंट है बेटा डिवाइड में है, ये तो आपका एज टी ही रहेगा। तो हमारा आंसर बेटा जो dy और dx है ना वो -1/2 आ चुका है बेटा। तो यही हमने बेटा आंसर निकालना था, इसका dy और dx निकालना था, वो -1/2 आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ये भी आपका सम पूछा गया सम है पिछले पेपर में बेटा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका 5th सम आ जाता है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये भी पूछा गया सम है आपका एग्जाम में बेटा, तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम बन जाता है आपके लिए। तो इसमें हमने क्या
करना है बेटा, इफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई दिया हुआ है और हमने बेटा प्रूव करना है इसमें भी जो आपका डी वाई और डी एक्स है ना वो स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बेटा। तो इस सम को करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड है बेटा। जो आपका फर्स्ट मेथड है बेटा उसमें हमने क्या करना है, इसका सैंपल ही आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डेरिवेटिव कर देना है तो आपका प्रूफ आ जाएगा बेटा। व्हाट इस मेथड से आपका सम काफी लेंथी बढ़ने वाला है तो बेटा तो हम इस मेथड के साथ नहीं जाएंगे। जो आपका सेकंड मेथड है बेटा उसमें आपने क्या करना है, एक्स की जगह हमने साइन ए पुट कर देना है और वाई की जगह साइन बी पुट करेंगे। तो जो हमारे पास गिवन है ना सबसे पहले तो वो लिखेंगे। जो आपका गिवन है वो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई दिया हुआ है बेटा। ये हमारे पास गिवन है तो जहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, एक्स की जगह तो हम साइन ए फिल करेंगे और y की जगह हम साइन b फिल करेंगे बेटा। तो आप चाहो x की जगह cos a और y की जगह cos b भी फिल कर सकते हो। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस x की जगह हम साइन a फिल करेंगे तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस y की जगह हम साइन b पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर b आ जाएगा इज इक्वल टू a और x की जगह साइन a माइनस y की जगह साइन b फिल करेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर a बेटा जो आपका होता है ना जे कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है, क्योंकि बेटा जो आपका साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है ना जे 1 के बराबर होता है और जहां से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस का है और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू है ना बेटा वो कॉस स्क्वायर a आ चुका है तो जहाँ पे स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर a फिल करेंगे प्लस और जहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर b की जगह हम क्या फिल करेंगे, कॉस स्क्वायर b फिल करेंगे बेटा इज इक्वल टू a साइन a माइनस साइन b आपका एज टीच रहेगा और जे स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस a प्लस कॉस b बच चुका है बेटा और a साइन a माइनस साइन b आपका एज टीच रहेगा और जहाँ पे बेटा फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो आपका कॉस a प्लस कॉस b होता है ना तो जहाँ पे हम लिख देते हैं जो आपका कॉस c प्लस कॉस d होता है ना जे किसके बराबर होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और कॉस c माइनस डी बाई 2 के बराबर होता है बेटा। और एक आपने जे फॉर्मूला याद रख लेना है बेटा, साइन c माइनस साइन d जे आपका बेटा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 के बराबर होता है। जे फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जे आपके यूज होने वाले हैं। तो जहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे तो जे 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है बेटा, c की जगह a है और d की जगह जहाँ पे b है तो a प्लस b बाई 2 आ जाएगा। इसके साथ cos c माइनस d होता है तो आपका a माइनस b बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू a और जहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे तो जे होता है 2 cos c प्लस d a प्लस b बाई 2 आ जाएगा और इसके साथ साइन c माइनस d होता है तो a माइनस b बाई 2 आ जाएगा। J2 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे बेटा और जे cos a प्लस b बाई 2 जे भी मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा और जे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या बचा है, एक तो cos a माइनस b बाई 2 बच चुका है इज इक्वल टू a और एक साइन a माइनस b बाई
2 आ चुका है बेटा, और जे मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड का हो जाएगा। तो जे कॉस ए माइनस बी बाई 2 के नीचे चला जाएगा, तो हम नीचे लिखेंगे साइन ए माइनस बी बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ए, और जे बेटा कॉस वाई साइन जो होता है ना आपका, कॉस थीटा वाई साइन थीटा जो होता है ना बेटा, वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो जहाँ पे कॉस वाई साइन है, तो जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं बेटा इज इक्वल टू ए, और कॉट है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स लिखेंगे इसको, ये हमारा कांस्टेंट है बेटा, तो इसका डेरिवेटिव जब हम करोगे ना तो 0 बन जाएगा। तो 2 डिवाइड का है और दूसरी साइड जाकर ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इतना आ जाएगा बेटा। इतना तो हमने सिर्फ सिंप्लीफाई ही किया है हमने। तो जहाँ पे a की वैल्यू फिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जहाँ से निकालेंगे तो साइन है, साइन दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो जहाँ पे साइन इनवर्स x फिल करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे, साइन है, साइन दूसरी साइड जाकर साइन इनवर्स y आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए आ जाएगा। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव जहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे बेटा। तो साइन इनवर्स का 1y स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, और साइन इनवर्स y का क्या होगा, 1y स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, और y का करेंगे तो बेटा dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू जी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें बेटा x नहीं है, तो जहाँ जे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो इतना आ जाएगा बेटा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जी माइनस का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा। तो 1y स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx आ जाएगा, और जे डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेटा। तो हमारे पास बेटा dy ओवर dx की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने यही तो प्रूव करना था बेटा, जो आपका dy ओवर dx था बेटा, वो स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आना चाहिए था। बिल्कुल इजी सम था बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया है, यदि हम सैंपल वे में करेंगे ना इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये सम काफी लेंथी पड़ेगा बेटा आपका। तो हमने क्या करना है, x की जगह साइन a और y की जगह साइन b फिल कर देना है बेटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो आपका बेटा dy और dx आ जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम थे बेटा, जे आपके पूछे गए एग्जाम में सम है बेटा। तो आप यदि चाहते हो कि ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए बेटा, तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।